सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसकी जो टफनेस है थोड़ी मतलब अपर लेवल का हो गया है। तो ये सवाल एक बार ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलेवेंट है जेई के, और कहीं ना कहीं एक चैलेंज फील होगा आपको इसको सॉल्व करते हुए। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ इसकी अप्रोच के साथ। पहले तो मैं ये एक गलती बता दूँ, जो कि आपने पॉज करके अगर ट्राई किया है तो आपको पता लगा होगा कि कुछ तो अजीब सा है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या हो सकता है आपने एक गलती करी हो। लेट एफ बी अ रियल टू रियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक कंडीशन गिवन है और हमें बोला है इस लिमिट की वैल्यू निकाल दो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली आपने क्या किया होगा, एक गलती मेरे को जो लग रहा है कि आपने कर हो सकता है करी हो, कि आपने सोचा कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। समझ रहे हो बात? आपने हो सकता है अनजाने में इस चीज़ को लेट कर लिया हो। फिर आप मतलब सोच रहे हो कि ऐसा क्या पॉलिनोमियल होगा कि ये सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन जब आपने पॉलिनोमियल लेट करके इसको इक्वेट किया होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो ये हो सकता है कि आपने एक प्रोबेबली एक गलती करी हो कि आपने समझ लिया कि फंक्शन पॉलिनोमियल है और शुरू कर दिया उसको सॉल्व करना, और फिर वो हुआ ही नहीं। फिर आपको लग रहा है कि शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो अगर आप इस सिनेरियो में हो तो क्लियर कर दो कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है। बस लिखा है कि रियल से रियल है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ पॉलिनोमियल ही हो सकता है। ऐसा लग सकता है इसको देखकर कि ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में केयरफुल रहा करो। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ये पॉलिनोमियल होता तो कैसे सॉल्व करते। एक तो हो जाता है इंट्यूशन कि भाई एफ ऑफ एक्स मेरे को इसको देख कर ना मैनिपुलेट करके थोड़ा सा दिख गया तो मैंने डाल दिया और मेरा आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स निकल गया। लेकिन कोई स्टैंडर्ड अप्रोच है? हाँ है। अगर मान लो कि इसके कोफिशिएंट्स या फिर एक्स की पावर कुछ ऐसी होती कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, मान लो एक मिनट के लिए, तो यहाँ पर हम क्या लेट करते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिग्री 2 जा रही है हाईएस्ट। ठीक है, तो मैं एक लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी टाइप का तो मान नहीं सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसका कभी भी डिग्री 2 पे नहीं जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक क्वाड्रेटिक माननी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें एफ ऑफ एक्स करूँगा तो डिग्री 4 तक जाएगी, है ना। डिग्री 4 भी आएगी, डिग्री 3 भी आएगी, डिग्री 2 भी आएगी, 1 और 0। ठीक है, तो मतलब ये वेराइटी की पावर्स आएंगी एक्स की। और फिर मैं कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करके मैं आराम से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि एक्स ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो मतलब ये आइडेंटिकल हो जाएगी। समझ रहे हो बात? अगर आपको आइडेंटिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं बहुत ही छोटी सी वर्डिंग में क्लियर करूँ। एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, है ना। 4 डिग्री बनेगा ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, कुछ एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 समथिंग, और राइट हैंड साइड में मेरे पास गिवन था ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और ये इक्वेशन होल्ड किसके लिए कर रही है? फॉर ऑल रियल एक्स। इसका मतलब जितने भी रियल एक्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्फिनाइट, उनके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन है इसकी डिग्री से। क्योंकि ये पॉलिनोमियल मान रहा हूँ इसलिए इसकी डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि डिग्री 4 है ना। तो 4 से ज़्यादा रूट्स हैं, बल्कि इन्फिनाइट रूट्स हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है, दोनों साइड लेफ्ट राइट के जो एक्स की पावर्स हैं, ठीक है, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स है वो बराबर होंगे लेफ्ट राइट में। ठीक है बात?
तो बस सिंपली इक्वेट करना है। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर मेरे पास a की पावर स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास पहली टर्म आएगी अगर मैं ये मानता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो इसको मैं कैसे कंपेयर करूँगा कि भाई राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 इंटू एक्स की पावर 4 मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स का, एक्स की पावर 4 का 0, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ए स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है? हो सकता है इस एग्जांपल में देखो ना ए की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, और लीनियर हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये तो अपने आप ही आ गया आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटी वाली बात ध्यान रखना, अगर रूट्स ज़्यादा हैं डिग्री से, इसका मतलब उसके 4 कायदे से रूट कितने होने चाहिए थे कि ये 4 रूट्स हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा रूट्स हैं तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि यार वो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है बात? तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये तो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि आपने ज़्यादातर जब सवाल सॉल्व किए होंगे आपने ऐसे ही करे होंगे कि पॉलिनोमियल ऐड कर लिया, है ना। तो यहाँ पर एक चैलेंज आ जाता है, एक ऐसा चैलेंज जो कि एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन से सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो कि मुझे फंक्शन नहीं निकालना है, समझो बात को। यहाँ पर मेरे को f(0), f(1) इन दोनों की वैल्यूज़ चाहिए इस आंसर निकालने के लिए, ठीक है। मुझे ये नहीं बोला कि फंक्शन निकालो, मुझे ये बोला है कि f(0) निकालो और f(1) निकालो, फ़र्क है इन दोनों बातों में। इसका मतलब मेरा टारगेट ये है कि f(0) की वैल्यू निकल जाए, f(1) की वैल्यू निकल जाए, चाहे मेरे पास मेरा फंक्शन आए ना आए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे बस इन दोनों की वैल्यूज़ चाहिए। क्लियर है बात? इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें ढूंढना क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कि टास्क कि f(0) की वैल्यू ढूंढो और f(1) की वैल्यू ढूंढो, और जैसे ये दोनों वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी, मेरा आंसर बहुत ही सीधे तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि लिमिट ही सॉल्व करनी है फिर तो। चलो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ लेट कर लेता हूँ मैं कि f(0) की वैल्यू मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, एंड f(1) की वैल्यू मैं मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को इस इक्वेशन का बार बार यूज़ चाहिए, ठीक है, इसको बार बार मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f of x इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात क्या है कि मेरे को देखो f(0) की वैल्यू अल्फ़ा मान ली, है ना। तो देखो f के अंदर मैंने 0 डाला, है ना, और एक बार 1 डाला है, ऐसा ही है ना ये फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इस ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि ये फंक्शनल इक्वेशन है या फिर जो भी हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, इसमें f ऑफ x में x को 0 डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पुट कर दिया x को 0, तो क्या मिला मुझे, मिला f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पर मैं 0 डालूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो f(0) मेरा क्या था, f(0) यहाँ पर अंदर आ गया ना, लेकिन f(0) मैंने मान लिया अल्फ़ा है ना, तो डाल दो। जैसे तुमने डाला, तुमने बोला कि भाई f ऑफ अल्फ़ा मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने पास पहली कंडीशन आ गई। सिमिलरली मैंने ये क्या बोला था कि भाई मैंने 1 भी डाला है ना, तो डाल दो, पुट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 मेरे पास क्या आ गया, 1 डालूंगा तो क्या होगा, तब भी 1 ही आएगा। अब देखो फिर सिमिलर ही बात है कि f ऑफ 1 मेरा क्या था, बीटा था, तो डाल दो उसको यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें मिला f ऑफ बीटा इक्वल टू 1। ठीक है बात? तो ये तुम्हारे पास तुम्हारी दूसरी कंडीशन आ गई। अब इस पॉइंट पे सोच लो एक बार, क्या ये इतने स्टेप्स आपको क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्रिटिकल स्टेप आता है, थोड़ा सा सोचने वाला, जिसमें मैंने अपना थॉट घुमाऊंगा और आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने
आपको यहाँ पर ये दो कंडीशंस निकाल के दिखा दी और इस स्टेप तक मेरे हिसाब से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे मैंने ये दो कंडीशंस निकाल ली। अब इसकी फर्दर कैसे प्रोसीड करना, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पहली कंडीशन एफ ऑफ एल्फ़ा इक्वल टू 1, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों साइड एफ वाला फंक्शन इम्पोज कर दो। समझे बात? हो सकता है आपको ये बात बहुत ही आराम से समझ आ गई हो कि फंक्शन लगा दिया, इक्वालिटी थी, एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू 1 था, उसके ऊपर लेफ्ट और राइट दोनों पे फंक्शन लगा दिया, है ना। और क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है यूनिक वैल्यू, एक वैल्यू से दो आउटपुट्स नहीं जा सकती। ये वाला जो कंडीशन है कि यहाँ पर दो सेपरेट वैल्यूज़ पे वैल्यू जा रही, ये वाला केस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट भी सेम होगी, है ना। तो इसलिए मैं ये स्टेप कर पा रहा हूँ। ओके, तो क्लैरिटी मिल गई होगी। अब जैसे ये चीज़ अप्लाई की तो क्या बना कि देखो एफ ऑफ एल्फ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसमें एक्स की जगह अल्फ़ा डाल दिया, तो यहाँ भी अल्फ़ा डलेगा, यहाँ भी अल्फ़ा डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1। अरे एफ ऑफ 1 तो तुम भूल गए, एफ ऑफ 1 क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे आ गया बीटा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं दे देता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है। क्लियर है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि हमने रिकर्जन मैनर में, या फिर हो सकता है एक अलग सा बढ़िया से थॉट देकर यहाँ पर फंक्शन इम्पोज करके कितनी बढ़िया तरीके से अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रिटिकल स्टेप हो गया। अब सिमिलरली बीटा के लिए करो, देखो मुझे क्या गिवन है, देखो मैंने इक्वेशन निकाली ना कि एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है। अब इस पे लगा दो फंक्शन दोनों साइड पे, ठीक है, फंक्शन लगाया दोनों साइड पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्फ़ा डाला था लेफ्ट हैंड साइड में, अब यहाँ पे बीटा आ गया, तो आ गया 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 मेरा क्या था, बीटा था, ठीक है ना बात। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में क्योंकि बीटा ही है तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो लो भाई ये आ गया 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि भाई इसकी स्प्लिटिंग कर दो, तो माइनस 2 बीटा, यहाँ पर बीटा आ गया, तो अगले स्टेप पे क्या आ गया, 2 बीटा कॉमन आउट, बीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस बीटा है, तो माइनस 1 कॉमन आउट निकला, तो बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 2 बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ गए कि या तो बीटा मेरा 1/2 है और बीटा इक्वल टू 1 है। अब रिजेक्शन के लिए हमें शायद एक कंडीशन गिवन थी ऊपर, ये वाली, एफ ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। एफ ऑफ 1 क्या है, बीटा है, इसका मतलब बीटा 1/2 नहीं हो सकता, तो बीटा 1/2 वाला रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। क्लियर है बात। अब देखो क्योंकि बीटा की वैल्यू निकल चुकी है तो मैं इक्वेशन 1 में बीटा की वैल्यू 1 डाल के आराम से अल्फ़ा को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। और इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकला था कि भाई बीटा की वैल्यू 1 है, तो डाल दो, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास आया 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर से मेरे पास आ गया कि अल्फ़ा या तो 0 होगा और अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है ना एक को, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही वैल्यू आएगी ना।
तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर कुछ एक कंडीशन होगी जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है जिसमें, तो तुम अगर देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को अगर मान लो अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पर जो अंदर है उसकी वैल्यू ज़ीरो बन गई। फिर बाहर क्या बन गया, एफ ऑफ ज़ीरो, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आनी चाहिए, लेकिन ये तो वन के बराबर है ना। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू वन डालूंगा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? हाँ, क्योंकि देखो एफ ऑफ ज़ीरो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू वन रखूँगा तो वन आ गया। फिर एफ ऑफ वन है, एफ ऑफ वन मेरा क्या था, बीटा था, और बीटा की वैल्यू वन है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो मेरा रिजेक्टेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन जो ओरिजिनली जिधर से मैंने निकाला है इसको। तो अल्फ़ा इक्वल टू वन हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा की, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमारे पास निकल चुके हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ पर वन आ चुकी है। तो बहुत ही आसानी से अब हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट देखो यहाँ पर, लिमिट क्या है अपने पास कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ ज़ीरो था तो वन बन गया। अंदर हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास क्या है, वन प्लस एक्स की पावर टू एन, वन प्लस एक्स की पावर टू एन कॉस ऑफ वन बाई एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वन था ना, तो एफ ऑफ वन तो वन है मेरा, है ना। तो वन प्लस एक्स की पावर टू एन, एक्स की पावर टू एन, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ये मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे अभी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है कि देखो यार ये तो फैक्टर कट रहे हैं, फैक्टर कट रहे हैं ना, सिंपली बहुत ही सिंपल है। अरे फैक्टर कट रहे हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन में फैक्टर ही कट रहे सीधा, तो काट दो, सिंपल, क्योंकि ये ज़ीरो तो नहीं होने वाला। तो यहाँ से मेरे पास सिंपली क्या आ गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन है, उसके अंदर एक लिमिट लगी हुई है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर क्या है, कॉस ऑफ वन बाई एक्स है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि देखो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एन की कोई टर्म नहीं है। एक्स टेंड्स टू वन पे ये कोई मतलब कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है, डेटर्मिनेंट फॉर्म है। तो आंसर क्या आ गया सीधा, कॉस ऑफ वन बाय वन या फिर कॉस ऑफ वन। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। और हो सकता है कि आपको ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाए एकदम से कि यार ये फैक्टर ही कैसे कट गए एकदम से ना, कि फैक्टर सीधा कैंसिल आउट हो गए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि कैसे वर्क कर रहा है, तो बहुत सिंपल है, आप दो केसेस भी बना सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक्स की पावर टू एन को डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। मैं आपको हाईलाइटर से बताता हूँ, एक्स की पावर टू एन, मान लो एक्स टेंड्स टू माइनस वन नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लें वन माइनस वाली, तो उसके लिए तो ये सीधा ये ज़ीरो जाएगा, है ना, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो सीधा आंसर कॉस ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक्स वन पॉजिटिव वाला लोगे तो क्या केस बनेगा राइट हैंड लिमिट वाला, कि एक्स की पावर टू एन को डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ना एक्स की पावर टू एन ऊपर नीचे, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली वन जाएगी और दूसरी वाली भी वन जाएगी। तो सिमिलरली यही केस बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों मतलब तुम जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। मैंने फैक्टर्स डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिए क्योंकि वो हो रहे थे, वो नॉन ज़ीरो फैक्टर्स हैं, उनको आराम से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ लिमिट में। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत ही क्लैरिटी देने की कोशिश की है मैंने, और एक आपको एरर भी बता दिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा एग्जैक्टली। हमने फंक्शन नहीं निकाला है यहाँ पर,
हमने सिर्फ एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन पे उसकी वैल्यू निकाली है फंक्शन की, ठीक है। और वो पॉलिनॉमियल तो डेफिनेटली नहीं है, ये वाला जो फंक्शन है ना ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये कुछ और होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ सिंपल भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हमें जो नीडेड था यहाँ पर, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमने निकाल ली और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन डिज़ाइन ही इस तरह हुआ है कि बच्चा सॉल्व ही ना कर सके एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालनी है और उसकी एक टेक्निक आपने आज बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व कर ली कि कैसे कर सकते हैं।